अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर फौज रखता है, अरबों डॉलर के हथियार रखता है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते वक्त शायद ये समझा था कि चंद बड़े हमले, ईरान पर शदीद दबाव और फिर एक तेज़ रफ्तार सियासी मुआहिदा और मामला ख़त्म। लेकिन अब तकरीबन 6 माह बाद कहानी बदलती हुई नज़र आ रही है, बल्कि मुकम्मल बदल चुकी है। अमेरिका दलदल में फंस चुका है। ईरान के मामले में जंग ख़त्म नहीं हुई, अमरीकी अवाम परेशान है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ईरान के साथ तनाज़ा तूल पकड़ रहा है और सबसे अहम बात, खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत अपनी सदारत की कम तरीन सतह यानी सिर्फ 33% पर पहुँच गई है। राउटर के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 64% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी से नाखुश हैं, जबकि तकरीबन 80% अमरीकियों को खदशा है कि ईरान में अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत तवील अरसा तक जारी रहेगी। तो सवाल ये है कि क्या ईरान जंग अब ट्रंप के लिए मैदान जंग से ज़्यादा बड़ा सियासी मैदान जंग बन चुकी है? क्या वो जंग जिसे मुख्तसर समझा जा रहा था अब खुद अमरीकी सदर की सियासी ताकत खा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, नवंबर के अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगर पेट्रोल, महंगाई और जंग तीनों का बोझ अमरीकी अवाम पर बढ़ता गया तो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का क्या होगा? आज की पूरी कहानी इसी बदलते हुए अमेरिका की है। नाजरीन, अब जंग का असर अमरीकी अवाम की जेब तक पहुंच गया है। जंग सिर्फ मिसाइलों, त्यारों और फौजी अड्डों की खबरें नहीं होती, इसका असर अब आम अमरीकी के पेट्रोल पंप तक पहुंच चुका है। ईरान का तनाज़ा आलमी तेल तजारत के लिए बड़ा धचका साबित हुआ, जबकि आबनाए हरमज़ की सूरत हाल ने आलमी एनर्जी मार्केट्स पर शदीद दबाव पैदा कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि तेल महंगा, पेट्रोल महंगा और फिर ट्रांसपोर्ट से लेकर खुराक तक कीमतों पर दबाव बढ़ गया। और यही वो मुकाम है जहां पर फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बन जाती है। ट्रंप ने हालिया खिताब में महंगे पेट्रोल का दिफा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीकियों को ज़्यादा कीमत अदा करना पड़े तो ये कीमत काबिल कबूल है। लेकिन मसला ये है कि सदर के लिए पेट्रोल की कीमत एक नज़रियाती बहस नहीं होती, अमरीकी वोटर के लिए ये रोज़ाना का खर्च है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने वाला शख्स ये नहीं देखता कि वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी कितनी कामयाब है, वो सिर्फ ये देखता है कि आज पेट्रोल कल से कितना महंगा है। तो आइए अब जानते हैं कि ट्रंप की मकबूलियत अचानक इतनी क्यों गिर गई। राउटर के ताज़ा सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% रिकॉर्ड हुई है, जो इनकी मौजूदा सदारत की सबसे कम सतह है। इससे पहले रवां माह ये शरह 35% थी, यानी सिर्फ चंद हफ्तों में मजीद कमी हो गई। लेकिन असल तशवीश सिर्फ 33% नहीं, असल मसला ये है कि 64% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी को डिसअप्रूव कर रहे हैं। और इस गिरती हुई मकबूलियत के पीछे एक नहीं बल्कि कई अवामिल हैं। सबसे नुमाया मसला है ईरान जंग। ईरान जंग जिसे मुख्तसर समझा गया वो तवील होती जा रही है। जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ट्रंप की जानिब से जंग के मुख्तसर होने की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी अवाम की अक्सरियत जंग के जल्द ख़त्म होने की उम्मीद ही नहीं कर रही। राउटर्स के मुताबिक 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत एक तवील अरसे तक जारी रह सकती है। सिर्फ 16% अमरीकी समझते हैं कि ये तनाज़ा चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, ये सिर्फ डेमोक्रेट्स की राय नहीं है बल्कि रिपब्लिकन वोटर्स की बड़ी तादाद भी जंग के तूल पकड़ने से परेशान है। यानी ईरान जंग ने अमरीकी सियासत में वो लकीर धुंधली करना शुरू कर दी है जो आम तौर पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान वाज़े नज़र आती है। लेकिन सबसे बड़ा धचका यहाँ लगता है। अमरीकी अवाम से पूछा गया कि क्या ईरान में फ़ौजी कार्रवाई अपने अखराजात के मुकाबले में वर्थ इट रही? सिर्फ 20% अमरीकियों ने कहा हाँ, ये वर्थ इट रही। यानी 5 अमरीकियों में से सिर्फ एक शख्स समझता है कि ये जंग इसकी कीमत के काबिल है। और दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिकन्स में भी ये हमायत मुकम्मल नहीं, तकरीबन आधे रिपब्लिकन्स ये समझते हैं कि जंग वर्थ इट रही। ये ट्रंप के लिए ख़तरनाक इशारा है, क्योंकि अगर जंग की मुखालफत सिर्फ मुखालिफ जमात तक महदूद होती तो वाइट हाउस इसे अपोजिशन कहकर नज़रअंदाज कर सकता था। लेकिन जब अपने वोटर भी सवाल उठाने लगें तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है। और अब ट्रंप के लिए दूसरी बड़ी ख़तरे की घंटी बज गई है, इकॉनमी। ये शायद पूरे सर्वे का सबसे अहम सियासी नतीजा है। अमरीकी वोटर से पूछा गया कि इकॉनमी और कॉस्ट ऑफ लिविंग बेहतर अंदाज में कौन संभाल सकता है। अब 38% अमरीकियों ने डेमोक्रेट्स को तरजीह दी, जबकि 35% ने रिपब्लिकन्स को। यानी तकरीबन एक दहाई में पहली मरतबा डेमोक्रेट्स ने इस मामले में रिपब्लिकन्स पर बरतरी हासिल कर ली है। सोचिए,
रिपब्लिकन्स पार्टी की सियासत में इकॉनमी हमेशा मरकजी ताकत रही है, लेकिन अगर अमरीकी अवाम को लगने लगे कि मुआशरत ख़राब हो रही है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई बढ़ रही है और साथ ही एक महंगी जंग भी जारी है, तो फिर ट्रंप की इकॉनमिक पॉलिटिक्स को बड़ा धचका लग सकता है। सिर्फ इकॉनमी ही नहीं, इमिग्रेशन भी कमज़ोर पड़ रहा है। ट्रंप की सियासत का दूसरा बड़ा स्तून इमिग्रेशन है, लेकिन यहाँ भी रिपब्लिकन्स की बर्तरी इंतहाई कम हो गई है। राउटर्स के मुताबिक इमिग्रेशन के मामले में 40% अमरीकी रिपब्लिकन्स को बेहतर समझते हैं, जबकि 38% डेमोक्रेट्स को बेहतर समझते हैं। यानी फ़र्क सिर्फ 2% रह गया है। और ये इसलिए हैरान कुन है क्योंकि 2025 के आगाज़ में इमिग्रेशन पर रिपब्लिकन्स को डेमोक्रेट्स के मुकाबले में 26 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी। यानी सिर्फ एक साल से कम अरसे में सियासी लैंडस्केप में ज़बरदस्त तब्दीली आ चुकी है। अब असल सवाल, नवंबर के मिड टर्म्स। ये तमाम अदाद शुमार इस वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका नवंबर 2026 के मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, और यही वो जगह है जहां ट्रंप की गिरती हुई अप्रूवल रेटिंग रिपब्लिकन पार्टी के लिए मसला बन सकती है। अमेरिकी मिड टर्म में सदर की जमात अमूमन मुश्किल में होती है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल इसलिए ज़्यादा हसास है कि रिपब्लिकन्स को एक साथ कई मुहाज़ों पर दिफा करना पड़ सकता है। ईरान जंग, पेट्रोल की कीमत, महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और फिर ख़ुद सदर की गिरती हुई मकबूलियत। अगर ये मसाइल नवंबर तक बरकरार रहे तो डेमोक्रेट्स के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन अक्सरियत को चैलेंज करने का मौका पैदा हो सकता है। अगर ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है जिसे अमरीकी अवाम जंग का खात्मा समझे, अगर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाती हैं, अगर इन्फ्लेशन कम होती है, तो ट्रंप दोबारा अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स ईरान जंग मज़ीद फैलती है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की सूरत हाल ख़राब रहती है, तेल महंगा रहता है और अमरीकी फ़ौजी अखराजात बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर मसला सिर्फ एक अनपॉपुलर वार का नहीं रहेगा, ये ट्रंप की पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा को मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।